आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे तरीके के बारे में, बहुत ही आसान तरीका है और आप रोजाना इस तरीके को कर सकते हैं। अगर आपके पितर किसी बंधन में है, प्रयोनि में है, या फिर पितृ दोष आपके ऊपर है, पितृ आपसे रुष्ट है किसी न किसी कारण से, तो इस तरीके को अपनाकर आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात बताइए क्या है? ये तरीका बहुत ही आसान है। रोजाना केवल और केवल 15 मिनट आपको देने हैं। इससे आपके पितर संबंधित समस्याएं खत्म होंगी। अगर कोई तांत्रिक जिसने पितरों को बंधन करके गलत में भेज रखा है, तो भी पितृ उसके चंगुल से जो है वो आजाद हो जाएंगे और आपके घर पधारेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिससे पितृ बहुत जल्दी खुश होते हैं। जिन लोगों को पितरों के दर्शन चाहिए, जिन लोगों को पितरों की साधना करनी है, उनके लिए ये उपाय है ना। ये बहुत सटीक है। ध्यान से सुनना क्या उपाय करना है। सबसे पहले ये जो पितृपक्ष आ रहा है, इसके बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको 19 तारीख से पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है और इस पितृपक्ष में जितना हो पाए दान पुण्य कीजिए। वो दान पुण्य अपने पितरों के नाम से कीजिए। आपके पितर प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो पितृ है, अगर वो प्रसन्न है तो हम प्रसन्न रहेंगे। अगर हमारे माता पिता हमसे खुश हैं, तभी तो हम खुश रहेंगे, क्योंकि जो पितृ होते हैं वो हमारे घर के पहले प्रथम देवता होते हैं। अगर आप अपने माँ बाप को ना पूछकर किसी बाहरी व्यक्ति को पूछते हैं, फिर ये किसी बाहरी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, तो आपके माता पिता कभी खुश नहीं हो सकते। एक बात और मैं बता दूं, जो लोग अपने माता पिता से उल्टा बोलते हैं या फिर तेज आवाज से भी वो बोलते हैं, आप अगर वो पितृ संबंधित कोई उपाय करते हैं तो कभी पितृ प्रसन्न नहीं हो सकते। जो व्यक्ति माता पिता का आदर करता है, पिता स्वयं उससे खुश हो जाते हैं। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। कोई भी हो पाया आप कर लो, सूर्य को जल दें लो, गान कर लो, पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो। अगर आप अपने माता पिता से तेज आवाज से बात करते हैं, गाली गलौज उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी प्रसन्न नहीं होंगे। पितृ हो सकते हैं आपके माँ बाप कैसे भी हो, पर उनका सम्मान है जो है वो आपके हृदय में सदैव रहना चाहिए। ठीक है, इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या उपाय आपको करना है। पितृपक्ष जो आ रहा है, शायद जिसे कहते हैं 16 दिन का ये पितृपक्ष है। ठीक है, सबसे ज्यादा पितरों की ऊर्जा धरती लोक पर होती है। घरों में पितृ जाते हैं पितृलोक से, और जिनके पितृ रुष्ट होते हैं या जिनके पुत्र प्रति यूनिट में होते हैं या बंधन में होते हैं, उस घर में नहीं आते, और ना वो आते हैं। उनका दान पुण्य कितना ही किया गया हो, वो किसी भी तरीके से उनको नहीं पहुंचता, ना उनको मिलता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इस उपाय को करना है। इससे आपके पितर बंधन मुक्त होंगे। इससे आपके पितर जो है वो पितृदोष खत्म होगा और वो प्रसन्न भी होंगे। प्रतियो नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। ठीक है, क्या करना है आपको? सुबह पितृपक्ष शुरू करना है। आपको पितरों के नाम की जो जलानी है आपको, ठीक है, पितरों के नाम की जोत जलानी है। आपको देसी घी की और हाथ में जल लेकर आपको संकल्प करना है। आपको अपना नाम बोलना है। मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ। मैं 5 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम, या आप नामा नहीं लगा सकते, ओम भगवते वासुदेवाय कभी जप कर सकते हैं। दोनों मंत्र सही है। ठीक है, दोनों से ऊर्जा मिलती है। इस मंत्र की 5 माला जप करने जा रहा हूँ। हे भगवान विष्णु, मैं चाहता हूँ कि इस जप का फल मेरे पितरों को प्राप्त। अगर मेरे पिता किसी बंधन में है तो वो बंधन मुक्त हो। अगर वो प्रीति तारांकन 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 में है तो वो पितृ तारांकन 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 में आए। अगर वो दोष है, हमारे घर में पितृदोष है, वो हमसे रुष्ट है, तो वो प्रसन्न हो और हमारे जप की फल को ग्रहण करके वो तृप्त हो। इस तरीके से आपको बोलना है। माला लेकर, लाल चंदन की माला लेकर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम, इस मंत्र का जप करना शुरू कर देना है। ठीक है, रोजाना संकल्प लेना है और रोजाना जप करना है, और इस तरीके से आपको करना। अब यकीन मानिए कि आपके जप का फल आपके पितरों को जैसे जैसे मिलेगा, वैसे वैसे आपके पितर बंधन मुक्त होने शुरू हो जाएंगे। और ये जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष यानी 16 दिन का है, 14 या 15 दिन के अंदर आपके पिता जो है वो बंधन मुक्त हो जाएंगे। दोष खत्म हो जाएगा। प्रतियोगी में है तो प्रति यूनिट है वो आ जाएंगे। इस मंत्र की जो महिमा है आप प्राणों में पढ़ सकते हैं। इस मंत्र की महिमा अनंत है, और इस मंत्र के माध्यम से आपको भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी और पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। वो करना है, सिर्फ एक देसी घी का दीपक जलाना है और शुरू हो जाना है आसन पर बैठकर। रोजाना संकल्प लेना है, रोजाना मंत्र जाप करना है 5 माला। अगर आप या में ये देखना चाहते हैं कि पितरों की शक्ति क्या है, अगर आप वाकई में ही पितरों को अनुभव करना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी जो बोलते हैं कि पितृ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है,
पितरों से ये होता है तो आप ये करके देखिए, इसमें आपको कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप सुबह खाली पेट आपको करना है, ठीक है, और कुछ नहीं खाना है, उसके बाद आप खा सकते हैं। साथ ही इस पितृपक्ष पर जितना हो दान पुण्य आप करें उसके साथ साथ करें, और जब भी दान करें तो आप बोले जैसे आप किसी को कपड़े दान दे रहे हैं, भोजन दान दे रहे हैं, तो आपको बोलना है कि ये भोजन या ये कपड़े मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। तो इससे क्या होगा, वो पितरों तक पहुँचेंगे। ठीक है, ये तरीका बहुत ही सटीक तरीका है, बहुत आसान तरीका है, और इसको हर वो बच्चा करे जिसके घर में दिक्कत है। और एक बात और बता दूं, पितरी से संबंधित समस्याएं लगभग सभी घरों में है, लगभग सभी घरों में है। इसका कारण क्या है, लोग अपने पितरों को भूल चुके हैं। पूर्व जो पूर्वज थे, उनके जो परंपरा चली आ रही थी, लोग उस परंपरा को मान नहीं रहे हैं और स्थान तो स्थान नहीं बना रहे हैं। गंगा जी स्नान कराकर लाते तो वो नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, पितरी हो जाते हैं, पितरों का श्राद्ध नहीं निकलते, उससे भी ये दिक्कतें बढ़ती है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी बात, रोजाना संकल्प लेने से फायदा नहीं होता है। पहली बात तो आप ब्रह्मचर्य खंडित होने से बच जाते हैं। 11 दिन का आपने संकल्प लिया, क्योंकि ब्रह्म आप संकल्प ले रहे हो, 15 माला का संकल्प ले रहे हो, 15 मिनट का टाइम लगेगा, उसमें 1520 मिनट का टाइम लगेगा। 1520 मिनट में क्या ब्रह्मचारी की दिक्कत होगी, आपको और कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो वो जो समय है ना, वो समय एक कहते हैं हम गोल्डन समय होगा, जो आपको भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करेगा, अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करेगा। और यकीन मानिए, ये पितृपक्ष पर अगर आपने ये उपाय, छोटा सा उपाय जो करनी है ना, इसमें आपको बहुत सारी चीज प्राप्त होंगे। बता देता हूँ क्या क्या चीजें प्राप्त होगी। पहली चीज, पिता बंधन मुक्त होंगे। दूसरी चीज, पितृदोष खत्म होगा। तीसरी चीज, प्रयोनि से पितर जो है वो मुक्त हो जाएंगे। चौथी चीज, आपके घर में आपके पितृ वास करेंगे। पांचवी चीज, भगवान विष्णु की कृपा। छठी चीज, आपके कुलदेवी कुलदेवता भी प्रसन्न हो जाएंगे आप इससे, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी में भगवान विष्णु का ही एक अंश होता है कुलदेवता में, ठीक है, और माँ लक्ष्मी का कुलदेवी में होता है, ठीक है। तो इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे और आपके घर में देवी ऊर्जाएं वास करेंगे, देव शक्तियां आपके घर में वास करेंगे। इसे करके देखिए। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो शुक्र परिवार से जुड़े हुए हैं, और अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आप हमारे सीधे हाथ पर जो लाल का बटन है सब्सक्राइब को सीधा बाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पितृपक्ष आने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और वो लोग इसका फायदा उठाएं और अपने पितृ मुक्ति है, जो पितृ है उनकी मुक्ति करवाएं और पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करें। बाकी मुझे आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाबा भोलेनाथ कृपा।